जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब सही समय आ गया है म्यूचुअल फंड में लमसम करने का, कहीं ये अच्छा मौका छूट न जाए। डेटा तो हमें यही कह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ डेटा दिखाऊंगा, जिन डेटा से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या वाकई में अभी अच्छा समय है जब हमें लमसम करना चाहिए। तो आपके स्क्रीन के ऊपर में निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरे क्रसर के पास आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस समय अगर मैं बात करूं, मेरा जो क्रसर है इस समय, तो ये निफ्टी का जो है वो हाई पॉइंट है, यानी कि लाइफ टाइम हाई है, जो कि 12 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर 2024 के आसपास में बना था। और वहीं अगर गिरावट की बात करें, जब हमें सबसे ज्यादा गिरावट या फिर निचला लेवल देखने को मिला था, वो था 18 फरवरी से लेकर के 6 मार्च के बीच में। जो निफ्टी 50 है, इसका हमें लोअर लेवल देखने को मिला था। लेकिन अब आप देख सकते हैं, अगर मैं 24 मार्च के आसपास में आपको डेटा दिखाऊं, तो निफ्टी में शार्प रिकवरी होते हुए हमें देखने को मिल रही है। यानी कि चार्ट जो है एकदम से सीधे ऊपर जाते हुए दिख रहा है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि ये जो मोमेंट मैं आप सभी को दिखा रहा हूं या फिर ये जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूं, ये सिर्फ निफ्टी 50 में ही है। जो भी मेजर इंडिया के इंडेक्सेस हैं, उन सभी में हमें ऐसा ही चार्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं निफ्टी 150 इंडेक्स की, जो कि मिड कैप का है, निफ्टी 250 इंडेक्स जो कि स्मॉल कैप का है, इन सभी में कमोबेश हमें इसी तरह का चार्ट देखने को मिलेगा और इसी तरह का मोमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगी कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो शार्प रिकवरी दिखा रही है। चलिए, एक और मैं आपको डेटा दिखाता हूं। वो डेटा होगा FIS-DIS का, सेलिंग और बाइंग का। तो आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले 20 मार्च 2025 की, और नेट में अगर FIS का डेटा मैं आप सभी को दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि 2300 करोड़ रुपए के आसपास की इन्होंने खरीदारी की है। और इससे पहले यकीन मानिए दोस्तों, इनकी खरीदारी या तो ना के बराबर थी या तो बहुत ज्यादा सेलिंग ये कर रहे थे। तो 20 मार्च के बाद से हम देख सकते हैं कि इनकी जो बाइंग है वो बढ़ गई है और लगातार ये बाइंग ही कर रहे हैं। वहीं पे अगर 21 मार्च की बात की जाए तो 7400 करोड़ रुपए से ज्यादा, 24 मार्च की बात की जाए तो 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा, और अगर 25 मार्च की बात की जाए यानी कि कल के दिन की बात की जाए तो लगभग 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन उसी के अगेंस्ट में देख सकते हैं कि जो DIS है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो लगातार अपनी जो होल्डिंग है उसको बेच रहे हैं। तो दो डेटा हमने देखा कि निफ्टी में खास करके शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, और दूसरा हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो FIIs है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो लगातार खरीदी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ दोस्तों स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी क्या है आप सभी जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे। स्मार्ट मनी, ये जो FIIs है ना, इन्हीं को कहा जाता है, और ये जाने जाते हैं सही समय पर और सही लेवल पर इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों, हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की खूबसूरती क्या है मालूम, अच्छाई क्या है मालूम। अगर आप पास्ट में जाकर के देखें और किसी भी लेवल पर अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है और आप पेशेंस दिखाते, अच्छा खासा समय दिखाते देते, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मिलते हुए दिखता ही है। ऐसा नहीं होता है कि आपको लॉस दिखे। अगर आप 10 साल 15 साल के लिए निवेशित रहते, किसी भी समय में पहले अगर आप इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपको अच्छा खासा रिटर्न बन रहा होता है। और क्योंकि हमारा निवेश का उद्देश्य एकमात्र होता है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर हमें अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी हकीकत है कि अगर आप सही समय पर और सही लेवल पर अपना पैसा लगाएंगे तो जल्दी और ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। वही करते हैं ये जो, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं या फिर FIIs कहते हैं। ये सही समय और सही लेवल का इंतजार करते हैं। तो हमें तो यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इन्होंने अपनी जो बाइंग है वो 20 मार्च के बाद से एकदम से एग्रेसिवली बढ़ा दी है और लगातार ये बाइंग कर रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो DIS, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको अब खरीदी करना चाहिए था, जिन्होंने पहले खूब अंधाधुंध खरीदी किया, वो अब बेच रहे हैं। अभी आपने सुना होगा दोस्तों कि ये जो FIIs है वो लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल करके चाइना के मार्केट में अपना पैसा लगा रहे थे। तो ऐसा क्यों है मालूम आपको? ऐसा इसलिए है कि चाइना का जो मार्केट है इनको सस्ता और ठीक ठाक लेवल पर दिखाई दे रहा था। चाइना के गवर्नमेंट ने ये अनाउंस भी किया था कि हम इकोनॉमी में पैसा पंप करेंगे। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, इस पर जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कुल मिला के उन्होंने पैसा इकोनॉमी में पंप करने के लिए कहा था, जिससे स्टॉक मार्केट को अच्छा खासा यहाँ से बम्प मिलता। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने अपना पैसा बेतहाशा निकालना शुरू किया, और आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बेतहाशा गिरा हुआ है, और अभी भी अगर बात करें तो ठीक ठाक लेवल पर अवेलेबल है। तो जब भी इनको अच्छा मौका और अच्छा समय लगता है वो वहां पे पैसा लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट से प्यार है, ये दुनिया भर के मार्केट को ढूंढते रहते हैं। जहां पे भी इनको अच्छा समय और अच्छा लेवल देखने को मिलता है वहां पे अपना ये पैसा लगा देते हैं, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हम जहाँ पे पैसा लगाएं वहां से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले।
और ये जो FIIs दोस्तों, ये भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी कि इनको भी किसी ने पैसा दिया है। रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम और आप हैं, इनको भी किसी ने पैसा दिया है, तो ये भी ये चाहते हैं कि हमें जिस इन्वेस्टर ने पैसा दिया है उनके पैसे को अच्छा समय पर अच्छे जगह पर लगाया जाए, ताकि हम अपने इन्वेस्टर को भी पैसा दे पाए। तो जैसे हमारे DIIs का उद्देश्य है, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, वैसे ही इनका जो FIIs है उनका भी वही उद्देश्य रहता है। तो ये अच्छा समय, अच्छा लेवल स्टॉक मार्केट का ढूंढते हैं, ताकि ये पैसा लगा करके जल्दी और ज्यादा रिटर्न बना सके। तो इन दोनों ही डेटा से हमने ये देखा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में हमें फिलहाल अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, और ये जो FIIs है वो लगातार बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। तो इन्हीं सारे संकेतों को देख करके मैंने ये कहा दोस्तों कि क्या अब सही समय है म्यूचुअल फंड में लमसम करने का। तो ये डेटा तो हमें यही कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो FIIs है, खास करके जिन्हें हम स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं, जो सही समय और सही लेवल का इंतजार करते हैं या फिर सही समय और सही लेवल ढूंढते हैं दुनिया भर के मार्केट में, वो अब पैसा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब इनको कम से कम हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो ठीक ठाक लेवल पर देखने को मिल रही है। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम से फेयर लेवल पर पहुंच गई है, एकदम से सस्ता लेवल पर पहुंच गया है, ऐसा मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि 6 महीने से लगातार गिरावट हो रही है, तो अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो ठीक ठाक लेवल पर पहुंच गया है, जहां पे कम से कम अब हमें पैसा लगाना चाहिए, जो कि स्मार्ट मनी के रूप में दिख रहा है कि अब ये लोग तो कम से कम पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं। और इसके अगेंस्ट में जिनको पैसा लगाना चाहिए, जिन्होंने लगातार गिरावट में अपना पैसा लगाया, वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। देखिए, अब हम सीधे ही ये नहीं कह सकते हैं कि जो DIIs है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका शायद समय पूरा हो गया हो, या फिर वो ये चाहते होंगे कि अब हम प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाए। कारण कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से हमें जो DIIs है उनका नेट में माइनस में ही इनफ्लो देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के कहने का बस मेरा मतलब ये है दोस्तों कि अब क्योंकि स्मार्ट मनी अपना पैसा इंटर करने लगी है, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इन्हीं सारी चीजें, डेटा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अब हमें पैसा लगाना चाहिए। और ये जो पैटर्न है, अब मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि ये जो FIIs है वो लगातार पैसा लगाएंगे ही, लेकिन अगर यही पैटर्न कंटिन्यू रह गया, FIIs अपना लगातार पैसा लगाते रहते हैं, तो वो समय दूर नहीं है जब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर से कहूं कि ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसा इनका पैटर्न दिखने को मिल रहा है, वैसा ये अपना जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि 3000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी, फिर 7000 करोड़, फिर से 3000 करोड़ और फिर से 5000 करोड़। और आज भी स्टॉक मार्केट कह सकते हैं कि कुछ ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रहा है, उतना तो मतलब जैसा चलना चाहिए वैसा तो स्टॉक मार्केट नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ये जो FIIs है, इनका बाई साइड में ही, यानी कि नेट में परचेज प्लस में ही हमें देखने को मिल सकता है। अब ये डेटा जो है लगभग 8-9 बजे रात को आती है, तो अगर ये डेटा आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको पोस्ट कर दूं, ताकि आप सभी देख पाएं। और अगर आपको लमसम कॉल चाहिए होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तब मैं उस टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन आपको दे देता हूं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर आप चाहें तो लमसम कर सकते हैं। तो बस यही वो डेटा थी दोस्तों, जिसको मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपने व्यूवर्स को बताया जाए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या डेवलप हो रहे हैं, कैसे जो स्मार्ट मनी है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रही है, और स्टॉक मार्केट में किस तरह का हमें तेजी या फिर रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने की कोशिश की है। आई होप कि इन सारी चीज़ों को देख करके आपको काफ़ी मदद मिली होगी कि हमें अब इस लेवल पर पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा अच्छी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।